मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को देखो फिजिक्स में मेरी तरफ से लगभग मैंने आप लोगों को सब करवा दिया है जितना भी इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस 5 ईयर आपको करवा दिए है, ठीक है। 5 ईयर के इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो आप लोग जाके जरूर देखें एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसको, ठीक। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। सैंपल पेपर मैंने आप लोगों को करवा दिए, दोनों बुक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। और दोनों बुक के मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों को बता दिए। तो यहाँ पे जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, देखो अभी भी मेरे को इतने बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कि उनको केवल पास होने के लिए मतलब पास होने उनका जो मोटिव है केवल पास होने का है, ठीक है। तो वो केवल जो कमेंट आ रहे हैं कि सर इतना करने पे हम पास हो जाएंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट अब मेरे जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के जो है मैसेज आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। देखो आप लोगों को अगर केवल आप लोगों ने टारगेट बनाया है 23, ठीक है, वैसे आप लोगों का टारगेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कब जब आप 50, 60 या इतना टारगेट रखोगे तब आप जाके थोड़ा उससे कम अचीव कर पाते हो, ठीक है। जब आप लोगों को केवल पास होना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कम से कम थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एक नंबर के पहले क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को देख के उन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। आपके 10-12 नंबर के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि मेरे को ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये मेरे सही जाने चाहिए, ठीक है। इनमें गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 12-13 नंबर जितने का भी आएगा उसमें से ये याद रखना कि मेरा अगर मान लो 14 नंबर का आ रहा है तो 13 या 12 नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन मेरा गलत नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक। उसके बाद सेकंड चीज जो है आप लोगों के लिए लास्ट चैप्टर जो है आपका सेमीकंडक्टर, क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, यानी जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले वो वाला चैप्टर खोलो, ठीक है। उसमें आप लोग पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, मैं भी आपको लोगों को दिखा देता हूँ, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। या मेरी जो वीडियो है सेमीकंडक्टर वाली प्रीवियस 5 ईयर की, वो वीडियो आप लोग जाके देख लो, ठीक है। पी टाइप पढ़ लो, एन टाइप पढ़ लो, पी एन जंक्शन पढ़ लो, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज यानी अग्र अभिनति, रिवर्स वाइज उत्क्रम अभिनति पढ़ लो, अर्धचालक पढ़ लो, अर्धचालक बोलो मैं, अर्धदिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लो, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लो, ठीक। आपका डिप्लीशन लेयर किस तरीके से फॉर्म होता है वो आप लोग पढ़ लो। इतने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ से सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से पढ़ लिए, ठीक, तो आपके यहाँ से 7-8 नंबर पक्के आ जाएंगे, ठीक है। 7-8 नंबर यहाँ से आप लोग ला जाओगे, ठीक है। अच्छे से ये यहाँ से आपके 7-8 नंबर पक्के बन जाएंगे अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। वो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज क्या होता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है। ये ना ये जो वीडियो इसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको सब नीचे भी मिल जाएंगे वैसे, ठीक है। ये मैं वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वीडियो आप जरूर जाके देख लेना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर उसके अंदर हो जाएगा आपका कवर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 7-8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और अगर आप इतना कर लोगे ना तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आपने इसको सही से कर लिया। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लेना पूरा डायग्राम सहित, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लेना पूरा डायग्राम सहित, ठीक है, थ्योरी ये हिंदी में आपका पूरा। उसके बाद एक एक नंबर के ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लेना पूरा, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइसिंग पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको दिख रहा होगा ज़्यादा है, मगर जब आप इसको देखोगे ना समझोगे तो तुरंत खुद भी लिख लोगे। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज की, ठीक है।
ये हाफ वेव ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है पूरा, ठीक है, ये पूरा। इसके बाद ये दो डेफिनेशन पोटेंशियल बैरियर की, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन, ये फॉरवर्ड रिवर्स फिर से आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था डिफ्यूजन और अपवाह, ठीक है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी होती है इसमें, तो ये पूरा हिंदी में यहाँ पे और इंग्लिश में ये होगा ऊपर, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ किस क्वेश्चन का आंसर होगा अभी, जो अभी हमने ऊपर देखा था ना, इस क्वेश्चन का आंसर था वो, ठीक है, 3 नंबर का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। तो ये चैप्टर आपको करना है सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक एक नंबर वाले हो गए, सेमीकंडक्टर आपको करना है, ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आपको करना है। उसके बाद ये जो ग्राफ है, अभी जो वी ग्राफ बताया था ना, वही ग्राफ है ये, ठीक है, ये रिवर्स बाइस का है, किसका है, रिवर्स बाइसिंग यानी उत्क्रम अभिनति का, ठीक है, ये ग्राफ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये ग्राफ जो है अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइस का है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग आएगा, ठीक है, आप लोग ये ग्राफ भी उसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अच्छे से ही पढ़ लिया। वहाँ यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बहुत से ग्राफ दिखाऊंगा जिनको आपको याद करना है, ठीक है। एक ग्राफ ये आएगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, और मास नंबर के बीच में, ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको जरूर याद रखना है। और इसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व इस डायग्राम को, ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें पूरा डायग्राम आपको याद करना है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ ये आता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में, ठीक है। तो कभी कभी ये आता है कि फोटो करंट यानी आई, फोटो करंट मतलब प्रकाश धारा और लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता के बीच में ग्राफ, तो ये सीधी लाइन बनती है हमारी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ये लाइट उसके ऊपर डालोगे, जैसे मान लो कोई धातु है, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा लाइट डालोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट डालोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा आप बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ता रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है इसमें, आपको ये याद रखना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे एल से ले रखा है ना इसने, तो एल बढ़ाने पे करंट भी बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक सीधी लाइन मिलेगी आपको। सेकंड जो हमें यहाँ पे ग्राफ जो बनता है, ठीक है, ये है आई और ये है वी, ठीक है, आई और वी के बीच में एक ग्राफ बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, ठीक है। इससे पहले हमने प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट पढ़ा था, अब है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है आपकी, ठीक है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी हमने क्या करना है, कोई धातु है ना, कोई मेटल, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी है हमें, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है हमें, जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो उनसे जो करंट मिलता है ना वो सेम होता है, यानी करंट फ्रीक्वेंसी, अगर हम मान लो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट है हमारी 50 हर्ट्ज की और एक हमारी 100 हर्ट्ज की, ठीक है, तो दोनों से जो करंट बनेगा वो सेम ही बनेगा, यानी करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, मतलब पड़ेगा, ठीक है। बस उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा दोनों का, ठीक है। जैसे V2 बोल रहा मैं, जैसे फ्रीक्वेंसी 2 वाली ज़्यादा है 1 वाले से, तो 2 का जो पोटेंशियल होगा ज़्यादा होगा, 1 का कम होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे शो करता है कि इंटेंसिटी ऑफ ना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी करंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से, ये आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में भी आया था, ठीक है। एक लाइन ये थी, एक लाइन ये है, मान लो ये क्या है, लाइन का मतलब ये मेटल अलग अलग है, ठीक है, एक मेटल ये है, एक धातु ये है और एक धातु ये है, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और ये आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, Au हो गया, ठीक, तो अलग अलग धातु है। अब ये बोला है कि किस धातु का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, φ = h होता है ना, ठीक है, तो यानी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, ए वाली की ज़्यादा है ना, देखो
ए वाली की ज़्यादा है, ठीक है। तो ए वाली की जब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यानी उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए ए वाले का यहाँ पे ज़्यादा होगा आपका क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है। अगला जो ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये, ठीक, ये ग्राफ जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे ना, देखो यहाँ पे एन से शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप न्यू से भी शो करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ती है, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ाते रहोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये आपको ये ग्राफ शो करता है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो वहाँ से आपका क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आ गया कहीं पे तो इससे आपको ये पता लगता है, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवर्ती बोलते हैं, दहली आवर्ती, ठीक है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और अगला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे सीजियम धातु है। अब जो है जैसे ही आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिख जाए यानी अर्धदिष्टकारी आपको दिख जाए तो आप लोगों को ये सीधा डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये हाफ वेव का है, ऐसे ही आपको ये फुल वेव का है, ठीक है। ये आपको बनाना ही है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो रात भर, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज का है जिसको हम अग्र अभिनति बोलते हैं, ये रिवर्स वाइज का है जिसको हम उत्क्रम अभिनति बोलते हैं। यहाँ पे पी और एन है ना, ये पी को अगर आप प्लस से जोड़ दोगे फॉरवर्ड और अगर पी को आप माइनस से जोड़ोगे तो रिवर्स, ठीक है। और ये पी एन डायोड है आपका। उसके बाद प्रिज्म के ये 3 डायग्राम आप लोग पढ़ के जाना, बिल्कुल रट के चले जाओ इसको, ठीक है। अगर ये समझ में ना आए तो बिल्कुल रट के चले जाना है तीनों डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, इस तरीके से बना के देगा, जैसे पहला डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके से 2 रे बना के दे देगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, बोलेगा इसको कंप्लीट करो। तो कंप्लीट आपको ऐसे ऐसे इसको ऐसे बना के यहाँ पे रे बना दे, इमेज बना देनी है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम आपका जो अभी आपको दिख रहा है हाइगेन्स प्रिंसिपल के अंदर आपको ये बनाना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, हाइगेन्स प्रिंसिपल आएगा तो इस डायग्राम को आपको वहाँ पे बनाना है। उसके बाद ये डायग्राम जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। तो इसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ये डायग्राम जो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको बनाना है, जहाँ पे भी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिले सीधा ये डायग्राम बना लेना, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इनके फॉर्मूले याद कर लो, कहीं अगर कुछ नहीं आए तो ये डायग्राम बना के उनके अंदर वो फॉर्मूले लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये भी सिंगल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आप लोग ये बना लेना इसको। पी टाइप और एन टाइप के अंदर ये डायग्राम आप बना लेना इसको, ठीक है। बैंड एनर्जी डायग्राम, सॉरी ये एन टाइप के अंदर बनेगा और ये वाला पी टाइप के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, इसमें डोनर लाइन ऊपर होगी, ठीक है, एन टाइप वाले में, और नीचे वाले में पी वाले में ये नीचे होगा आपका, ठीक है, ये लाइन। इसके बाद जो है आपको ये ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ के जाना है घर से, ये डायग्राम इसको बना के देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, लैमिनेटेड कोर। तो इसको पढ़ के जाना, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर आ गया तो इस डायग्राम को आपको वहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का अगर वर्किंग आएगी तो ये डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना है, ठीक है। सीधा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक एन पोल एक एस पोल बनाना और एक ऐसे कॉइल बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक। उसके बाद अगर सम विभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम आपको बनाने के लिए आगे, है ना, तो ये आपका यूनिफॉर्म वाला है, ठीक है। तो एक डायग्राम ये बना लेना जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और दूसरा आपका एक बिंदु आवेश के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है आपकी, ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है। समविभव पृष्ठ जो बनते हैं ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र ऐसे लंबवत बाहर की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है।
अगला जो यहाँ पे आता है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके ये है। तो ये तो आपका किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है। जब इसमें इमेज जो बनती है आपकी डिस्टिंक्ट विजन में बनती है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बनता है। तो ये डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना ही बनाना है। और जब अनंत के लिए आएगा तो अनंत में ये लाइन आपकी कट करेंगी नहीं, ठीक है, तो आगे तक जाएंगी। तो एक डायग्राम ये है, ये आपका टेलीस्कोप का है, कब इन्फिनिटी में जब बनेगी, ठीक है, अनंत पे। टेलीस्कोप मतलब खगोलीय दूरदर्शी। और ये वाला है जब डिस्टिंक्ट विजन में, ये लाइन यहाँ पे कट करेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका कौन सा है, ये है आपका परावर्तक दूरदर्शी का, परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग। इससे पहले हमने रिफ्रैक्टिंग वाले पढ़े थे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग वाला है। तो ये आपका एक टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसको हम दूरदर्शी बोलेंगे। और ये एक और नाम से आती है कैसेग्रेन, ठीक है, कैसेग्रेन के नाम से आती है, ठीक है, कैसेग्रेन सूक्ष्मदर्शी। तो ये आपको वहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ना तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में नंबर खींच सकते हो, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर चैप्टर, एक नंबर वाले क्वेश्चन और ये डायग्राम, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।